अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज हाजिर हूं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि डीएचए मुल्तान के अंदर इस वक्त की कीमतें क्या हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, एक कनाल के, या अगर हम बात करें कि इन सेक्टर्स के अंदर लोग कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में हमें क्या मार्केट बेहतर हुई दिख रही है या उसमें मज़ीद डिक्लाइन होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मरला के सेक्टर्स को। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्टर पी, सेक्टर टी, सेक्टर वी, ये 3 सेक्टर्स हैं डीएचए मुल्तान के पास इस वक्त। अब इसमें 2 किस्म के क्लाइंट्स इस वक्त मौजूद हैं। एक तो वो जिन्होंने घर बनाना है वक्त करीब के अंदर के, जैसे पोजेशन अनाउंस हो और हमने अपना यहाँ पे घर बनाना है, तो उनका जो ज़्यादातर टारगेट है वो सेक्टर वी और सेक्टर टी के अंदर है, क्योंकि इन 2 सेक्टर्स की जो पोजीशन है हमें जो सुनने को मिल रही है एज़ पर डेवलपमेंट कैलेंडर, वो इसी साल 2023 में मिलने जा रही है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ टाइम के बाद घर बनाना है, वो सेक्टर पी को भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे जो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से बैठे हुए हैं, वो अच्छी लोकेशन के प्लॉट लेकर फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। पी सेक्टर में ले लें, टी सेक्टर में ले लें या वी सेक्टर में ले लें, क्योंकि इस क्लाइंटेज जो आजकल चल रही है मार्केट के अंदर, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन प्लॉट अपना सेल करते हैं और मज़ीद अगले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद वो कोई नया प्लॉट ले रहे हैं। मतलब वो अपने पहली जो लोकेशन के प्लॉट थे जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और अब मज़ीद आगे के वक्त को जहन में रखते हुए, क्योंकि अब जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं, तो वो फिर उसके मुताबिक किसी अच्छी लोकेशन पे शफल कर रहे हैं। अगर हम कीमतों की बात करें इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, तो सेक्टर वी इस वक्त आपको कम रेट पे मिलेगा। 25 से 27 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आपको सेक्टर वी में प्लॉट नॉर्मली मिल जाता है। और अगर हम बात करें सेक्टर पी और टी की, तो उन दोनों सेक्टर्स की लोकेशन सेक्टर वी से बहुत बेहतर है, जिस वजह से इन दोनों सेक्टर्स में अगर आप देखें तो आपको रेट भी 27 लाख से ऑनवर्ड मिलेगा। 27, 27.5, 28 मिनिमम आपको यहाँ पे मिलेगा प्लॉट, और फिर मैक्सिमम आप 40 प्लस भी जा सकते हैं। वो फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे आपकी लोकेशन बहुत बेहतर आ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। आजकल जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अच्छी लोकेशन का प्लॉट देख रहे हैं, उसमें बेशक वो लाख, 1.5 लाख एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं, लेकिन वो बाइंग कर रहे हैं कि उनको आइडिया है कि अब जो कीमतें गिर चुकी हैं इससे ज़्यादा कीमतें और नीचे नहीं आनी, अब कीमतों ने बेहतर होना है आने वाले वक्त के अंदर। अगर जिस तरह बात करें बजट की, तो बजट के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो ये साल जो आगे 2024 तक ख़त्म होना है माली साल, इसके अंदर ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक होती हुई दिख रही हैं। ट्रांजैक्शन का फ्लो होगा, बाहर से पैसा यहाँ पाकिस्तान में डेफिनेटली आएगा, ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट खा डीएचए मुल्तान में करे या कहीं और पे करे, अब सवाल ये है कि वो कहीं और क्यों जाएगा, डीएचए मुल्तान में ही या क्यों आएगा। उसमें अगर हम बाकी जगहों की बात करते हैं, बाकी डीएचएस की बात करें, कंपैरिजन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, वहाँ पे आपको जो कीमतें हैं वो डीएचए मुल्तान से कहीं ज़्यादा अदा करनी पड़ती हैं। तो ये सबसे सॉलिड रीज़न है और ये एमर्जिंग है। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अभी ये अपनी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो जब ये आने वाले दिनों में, जैसे वो कहते हैं ना कि फल पकेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, तो इसकी कीमत अब बढ़नी है और शायद उस हद तक बढ़े कि आपको मिनिमम किसी और कॉलोनी के अंदर जो डीएचए मुल्तान के अलावा मुल्तान सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके कम से कम बराबर तो ज़रूर होगा, और वहाँ पे आपको कम से कम पर मरला जो डेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आपको 8-9 लाख से नीचे रेट नहीं मिलता। तो एक वक्त आएगा इस रेट को भी मीट करना है, फिर उसके बाद डीएचए ने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इस रेट से ऊपर भी जाना है। तो अब आने वाला जो एक साल है वो बड़ा फ्रूटफुल दिख रहा है सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी। जो आज का बायर है कल को वो डेफिनेटली सेलर होगा और वो अपना फल ज़रूर लेगा। अगर हम बात करें 8 मरला की, तो 8 मरला में आपको कुछ प्लॉट 37 के अराउंड मिल जाते हैं, और एवरेज जो कीमतें चल रही हैं वो 40, 41, 42 पे चल रही हैं। उसमें अब जो 40 से नीचे के प्लॉट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो इतनी अच्छी लोकेशन नहीं होगी। लाइक आपको पुलिस लाइन के करीब जाना पड़ सकता है या बाउंड्री के करीब जाना पड़ सकता है, तो अट्रैक्टिव लोकेशन ना होने की वजह से आपको कम कीमत वहाँ पे मिल रही है। जैसे आप किसी एवरेज लोकेशन पे आते हैं तो आपको 40 का फिगर टच करना पड़ता है, और फिर
कैटेगरी या उससे मज़ीद बेहतर लोकेशन पे जाने के लिए आपको 42, 43, 44 एंड सो ऑन आपको जाना पड़ जाता है। आज भी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 150 फीट रोड पे मौजूद हैं और लोग स्टिल 55, 54, 53 लाख डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ दोस्त शायद मेरा ये व्लॉग सुन के, कीमतों को सुन के मे भी वो इख्तलाफ राय भी अपनी दिखाएं, उनका हक है कि जी ज़मीन.com पे हमें 37, 36 पे भी प्लॉट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको मिल रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो प्लॉट की आप लोकेशन शायद बाद में देखें जब आप वो चीज़ बाय कर चुके हों। अगर आप वो लोकेशन देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी वहाँ पे इस लोकेशन का प्लॉट हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी कीमत के अंदर अच्छी लोकेशन का प्लॉट ढूंढेंगे तो फिर आपको शायद कुछ टाइम और वेट करना होगा, अगर कीमतें और नीचे आती हैं तो। नहीं तो अगर हम देखें अभी तक के लिए जो कीमतें चल रही हैं इस वक्त, वो अपने बॉटम पे आई हुई हैं। और DHA मुल्तान यकीनन अब इस बजट के बाद ओवरसीज़ क्लाइंट का दोबारा से हमें यहाँ पे फ्लो इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम कहें अब आगे बेल्टिंग आ रही है, उस बेल्टिंग में क्या सूरत हाल देखने को मिलेगी, तो उसके हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम थोड़ी ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन यह है कि उसका इम्पैक्ट भी यकीनन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड बैलेट के अंदर शायद जो प्लॉट्स आएंगे मे बी उनके डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए या उसमें कोई और चीज़ ऐसे इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो सेकंड बैलेट या फर्स्ट बैलेट के प्लॉट से उनको मुख्तलिफ बनाएगी, जिसमें उनका स्कोप भी रहेगा और फर्स्ट सेकंड बैलेट के प्लॉट्स का भी स्कोप रहेगा। तो ये रुझान अब कैसे बनेगा, या मिला जुला रुझान जो होगा ये तो थर्ड बैलेट ही डिसाइड करेगी कि कैसा हो सकता है। अगर हम 10 मरला की बात करें, सेक्टर यू और सेक्टर B1 आपके पास इस वक्त मौजूद हैं DHA मुल्तान के अंदर। सेक्टर यू इस वक्त डेवलप सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर है, और अभी पिछले दिनों आप बेहतर जानते हैं, बल्कि आप में से काफ़ी लोगों ने विज़िट भी किया होगा कश्मीर पार्क को, तो डेवलपमेंट और जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख ही चुके होंगे। साथ में दूसरा सेक्टर है B1। सेक्टर यू के जो मिनिमम रेट अगर हम कहें 55 से 56 लाख है इस वक्त, और सेक्टर B1 में आपको सेम यही रेट मिल रहा है। एक वक्त था कि आपको सेक्टर यू से कम रेट पे B1 मिला करता था, लेकिन अब एवरेज प्लॉट आपको सेम इसी रेट पे मिल रहा है, या शायद इससे हल्का फुल्का नीचे, लेकिन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं, मैं वो ये कहूँ कि आपको 50 लाख में भी प्लॉट मिल रहा है या शायद उससे भी नीचे, तो वो बाउंड्री का प्लॉट आज भी आपको इस कीमत पे मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको गेन आने वाले वक्त के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको ज़्यादा अरसा वेट करना पड़े, या आप घर बनाएं और किसी ऐसी जगह पे बनाएं जो बिल्कुल सोसाइटी के बाउंड्री पे हो, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो अच्छी लोकेशन पे जाने के लिए जो कीमतें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तकरीबन इसी कीमत के अंदर आपको प्लॉट ईज़िली मिल जाएगा। ये है कि लोग जो बाय कर रहे हैं वो 2-4 लाख ज़्यादा लगा रहे हैं, 1.5 लाख ज़्यादा लगा रहे हैं कि लोकेशन उनको अच्छी मिल रही है, ताकि कल को अगर रेट बेहतर होते हैं, डेफिनेटली होंगे, तो उसमें उनको गेन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी लोकेशन का प्लॉट लेते हैं जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, वो कि आज आपको कीमत तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कल को सेल करने में आपको दुश्वारी होगी। को अगर कहीं पे कम कीमत मिल रही है तो उसका ड्रॉबैक होगा, यकीनन होगा, कि उसके पीछे क्या वजह है कि जो इतना कम कीमत पे आपको वो प्लॉट दिया जा रहा है। या अगर किसी प्लॉट में मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है कि जी कीमत अच्छी है, तो डेफिनेटली उसकी लोकेशन उसके मुताबिक बेहतर होगी, या उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन ज़रूर होगी, या वो कैटेगरी ज़रूर होगी जिस बेस पे उसकी इतनी डिमांड की जा रही है। एक कनाल की बात करते हैं, तो एक कनाल में जिस वक्त मिनिमम रेट चल रहा है वो तकरीबन 57 लाख 58 लाख चल रहा है, और मैक्सिमम पे वो लोकेशन के साथ वेरी कर जाता है। लेकिन अगर आप का बजट तकरीबन जो कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात करूंगा अराउंड 9 मिलियन है, तो इसमें आपको पोजेशन सेक्टर मिलने के चांसेस भी हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट मिल जाएंगे। नॉन पोजेशन तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, लेकिन इस बजट के अंदर आपको पोजेशन सेक्टर भी इजीली मिल जाएगा। एक वक्त था कि 9 मिलियन के अंदर आपको जस्ट नॉन डेवलप जो सेक्टर्स थे आपको वहाँ पे प्लॉट मिलते होते थे, और जो पोजेशन सेक्टर थे वो आपको 12-13 मिलियन पे जाके मिला करते थे। तो इस वक्त ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बहुत हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है आपने। थोड़ा अपना माइंड को क्लियर कीजिए, चीज़ों को देखिए और उसके मुताबिक आप अपना पैसा इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको 2% जो टैक्स पे करना पड़ता था वो 2% टैक्स अब आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसमें आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। तो तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट अगर हम बात करें
10 मरला की, तो आपका 1 लाख के राउंड अबाउट जाके बनता है 2%। अगर आप कनाल की बात करें तो आपको मिनिमम आपको 1 लाख लाजमी बच रहा होगा, क्योंकि W1 W2 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मिनिमम जो FBR आप पे करते थे 2% वो उनमें थी। बाकियों में आप कहीं पे 1.5 लाख पे कर रहे हैं, कहीं पे आप 2.25 लाख पे कर रहे हैं, तो वो आपको एक किस्म का वेवर मिल गया। तो इस वक्त ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी लोकेशन को चुनें। एक चीज़ होती है जब जहाँ पे सारे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे तो रेट बेहतर हो जाता है और आपको मैक्सिमम रेट पे जाके चीज़ें ख़रीदना पड़ती हैं। और एक टेक्निक ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, किसी ऐसी जगह से मुराद किसी ऐसे सेक्टर को चुनें जहाँ पे लोगों का इतना ध्यान नहीं है, और वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की अपॉर्चुनिटी बग़ैर किसी कंपटीशन के, बग़ैर वो कहते हैं ना कि किसी की ऑफ़र के मुकाबले में आपको बेहतर ऑफ़र देना पड़ती है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप बग़ैर किसी कंपटीशन के एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट अपने बजट के मुताबिक बाय कर सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। अगर अब हम बात करें 5 मरला में कि कहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, ऑफ कोर्स तीनों सेक्टर्स में हो रही है, क्योंकि जिसको घर बनाना है वो सेक्टर वी में जा रहा है या टी में जा रहा है, और जिसने अभी लॉन्ग टर्म चलना है वो सेक्टर पी में जा रहा है। इवन के घर बनाने वाले वो PTV में भी ले रहे हैं, जिन्होंने करीब के वक्त में बनाना है वो फिर उसके मुताबिक देखते हैं कि किसको पोजीशन आने वाला है, वो उसके मुताबिक चीज़ें बाय करके रख रहे हैं। और अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला में सेक्टर यू सेक्टर B1 पैरेलल दोनों में ट्रेडिंग सेम टू सेम हो रही है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितने प्लॉट्स यू के सेल हो रहे हैं उतने ही सेक्टर B1 के सेल हो रहे हैं। या अगर हम एक कनाल की बात करें तो एक कनाल में लोग इस वक्त पोजेशन सेक्टर्स के अंदर जिन्होंने घर बनाना है वो ख़रीद कर रख रहे हैं। इवन के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पोजेशन सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं। वो इसलिए, उसकी वजह क्या है, उनको डेवलपमेंट चार्जेस के वेवर से गर्ज नहीं है, क्योंकि उनको गर्ज है तो कीमत बढ़ने की गर्ज है। आज अगर वो प्लॉट ख़रीदते हैं और आने वाले 2 से 3 साल के लिए वो अपनी ऑप्शन छोड़ रहे हैं, इट मीन्स कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर लिवेबिलिटी की जो रेशो है वो कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी। डेफिनेटली जब रेशो बढ़ती है, लोग रहना शुरू कर देते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके साथ वहाँ की जो लैंड है वो भी अपनी जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक गेन कर चुकी होती है। इस टेक्निक के साथ, इस सोच के साथ कुछ लोग चल रहे हैं, और कुछ लोग इस सोच के साथ चल रहे हैं कि आज अगर हम कम बजट लगाते हैं और आने वाले 4 से 5 साल के लिए हमने बैठना है, तो वो नॉन डेवलप जो सेक्टर्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक हॉट सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हाँ, इसमें 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। जो मुल्तान के लोग हैं और उन्होंने फ्यूचर में घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनका जो ज़्यादा टारगेटेड एरिया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के साथ जो सेक्टर्स हमारे बनते हैं, लाइक सेक्टर O है, सेक्टर S है, सेक्टर N, सेक्टर I है या सेक्टर E है, इन सेक्टर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। बोसन रोड से अगर हम देखें तो वो उधर भी टारगेट कर रहे हैं सेक्टर D या सेक्टर B2 को या सेक्टर H को। अगर हम बात करें जो मुल्तान से बाहर के हैं, लाइक खानेवाल से हैं, या अगर हम बात करें लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, उन्होंने मोटरवे से ट्रैवल करके आना है, यहाँ पे रहना है उन्होंने, तो उनकी कोशिश यही है कि वो जो हमारे मोटरवे से उतर के DHA में दाखिल होते हुए जो सेक्टर्स आ रहे हैं, जो गेट हैं, मतीतल गेट है या शाहरुख आलम गेट है, वो उन गेट की साइड पे जो सेक्टर्स बन रहे हैं, खा वो सेक्टर U 10 मरला है, सेक्टर U1 कनाल है, 8 मरले का सेक्टर है, साथ में सेक्टर Y, सेक्टर X है, तो वो इन सेक्टर को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सेक्टर पे लोग टिके हुए हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आजकल नहीं कर रहे, तो वो सेक्टर आपके W1, W2 हैं। या अगर हम बात करें सेक्टर L फॉर लॉयन की, बहुत कम मुझे ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं। या अगर हम बात करें सेक्टर A फॉर एप्पल की, या सेक्टर G फॉर गोल्डन, या फॉर फादर की, इन सेक्टर्स के अंदर थोड़ा मामूल से हट ट्रांजैक्शन देखने को मिली हैं, मतलब नॉर्मल देखने को मिली हैं बनिस्बत बाकी सेक्टर्स के, इनमें ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं। तो अब आगे आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि जी DHA मुल्तान अपना 3rd बैलेट करने जा रहा है। उस बैलेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखेंगे कि नेगेटिव पड़ता है या पॉजिटिव पड़ता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इस वक्त हमें एक इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से कि जी बजट आएगा, उस बजट में क्या चीज़ें होने जा रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर। तो उसमें अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आपको काफ़ी हद तक थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है, या अगर हम बात करें ओवरसीज़ के लिए तो उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। तो आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप अपना पैसा आज बचा सकते हैं।
पैसा कैसे बचा सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करें, कम कीमत पे इन्वेस्टमेंट करें और वेट करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको अच्छा टाइम देखने को मिलेगा और उस वक़्त आपको यकीनन अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।